हम चार दोस्त आर्यन, समीर, प्रिया और मैं कॉलेज की समर वेकेशन लगने के बाद हमने सोचा कहीं घूमने जाते हैं। हमारा प्लान सिंपल था, एक वीकेंड ट्रिप, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। तभी प्रिया कहती है पास ही में एक हिल स्टेशन है, काफी खूबसूरत है, वहाँ चलते हैं। हमने सोचा ठीक है चलते हैं। मुझे आज भी याद है वो डिसीजन हमारा आज तक का सबसे गंदा डिसीजन था। पैकिंग करने के बाद दूसरे दिन सुबह हम सब निकल पड़े उस हिल स्टेशन की तरफ। वहाँ एक गांव में घुसते ही वहाँ के लोग हमें घूरने लगे। गांव के लोग कहते यहाँ से चले जाओ। हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने इग्नोर किया। आगे जाते ही एक बुढ़िया आ जाती है हमारी गाड़ी के आगे और बोलती है भाग जाओ, वो सबको मार देगी। हम हंस पड़े। प्रिया बोली यार मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही, चलते हैं ना यहाँ से कहीं और। समीर बोला क्या यार तू भी, भूत नहीं उठा ले जाएगा तुझे। और हम सब हंस पड़े। हम सब मॉडर्न थे तो उतना ये सब पे भरोसा नहीं करते थे। जब हम गांव पहुंचे वहाँ काफी अंधेरा था, खामोशी भी थी बहुत। वहाँ के लोकल्स बस हमें घूर रहे थे बिना कुछ बोले। तभी मैंने हिम्मत की और पूछा खाना कहाँ मिलेगा। एक दादाजी ने कहा वहाँ पास ही में एक ढाबा है, वहाँ चले जाओ। हम सब गए। हमने डिनर किया। रात काफ़ी हो गई थी, ठंड बढ़ चुकी थी। हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था तो मैप काम नहीं कर रहे थे। तभी हमने ढाबे वाले से पूछा भाई आज रात रहने के लिए कमरा मिलेगा क्या। उसने हमें घूरा और कहा हाँ पास ही में एक गेस्ट हाउस है 2 किलोमीटर दूर, वहाँ मिल जाएगा। हम वहाँ से निकल पड़े गेस्ट हाउस की तलाश में। आधे घंटे घूमने के बाद हमें गेस्ट हाउस मिल गया। हम गए और 2 रूम बुक किया। प्रिया को अकेले डर लग रहा था तो उसने कहा मैं अकेले नहीं सोऊंगी। तो हमने सोचा एक बड़ा रूम बुक कर लेते हैं। हमने रूम बुक किया और चले गए। रूम में वो गेस्ट हाउस काफ़ी पुराना था, रूम के भी पेंट निकल चुके थे। काफ़ी पुराना गांव था, लेकिन हमने इग्नोर किया और हम सब सो गए। मॉर्निंग हुई, हम सब फ्रेश हुए और रेडी हुए और निकल चले गांव घूमने। तभी वहां गांव के एक चबूतरे पर एक छोटी सी चीज रखी थी, एक पोटली। उसके आसपास नींबू, मिर्च और लाल धागे थे। मैंने कहा ये क्या है भाई। समीर बोला भाई कोई हमें डराने के लिए प्रैंक कर रहा है शायद। और हंसते हंसते उसने मजाक में उसे उठा लिया और बोलने लगा क्या है इस पोटली के अंदर, चलो देखते हैं। अंदर कुछ पके हुए चावल और गीला गीला सा कुछ पदार्थ था। समीर हंस के बोला भाई फोटो ले मेरी इसके साथ। हम सब ने फोटो ली और समीर ने उसको तोड़ दिया और वहीं फेंक के हम आगे बढ़ गए। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हमने जो किया वो बहुत गलत किया था। मजाक इतना भारी पड़ जाएगा हमें, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। हम कैसे तैसे थक के गेस्ट हाउस वापस आ गए। हम काफ़ी थक चुके थे इसलिए हमारी आंख लग गई। लेकिन आधी रात को अचानक से आंधी तूफान आने लगे जोर जोर से और रूम की खिड़कियां आवाज करने लगी और बिजली आती और जाती बार बार। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और खट खट की आवाज आ रही थी। हाउस के पीछे से प्रिया बोली ये क्या हो रहा है। समीर बोला अरे कुछ नहीं, पुराना गांव है ना, आंधी तूफान में नॉर्मल है, सो जा तू। आर्यन ने कहा भाई मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, आता हूँ मैं वॉशरूम से। वो वॉशरूम में गया और फिर जोर से चिल्लाया। हम सब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा भाई पानी से खून। हमने देखा तो सब नॉर्मल ही था। प्रिया ने कहा मुझे पहले से ये जगह अच्छी नहीं लग रही थी, अब हमारा क्या होगा। समीर बोला चुप रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी बोलती रहती है। हम सब वापस जाके सो गए। तभी रात के 2:30 बजे करीब प्रिया बेड से उठकर बाहर चली गई। आर्यन ने देखा और कहा ओए प्रिया कहाँ जा रही है। तो उसने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। उसने मुझे और समीर को उठाया और कहा भाई प्रिया बाहर गई बिना कुछ बोले। हम सब भाग के गए पर वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी हम सब की नज़र गेस्ट हाउस के गार्डन पे पड़ती है जहाँ प्रिया बैठी हुई थी। हम पास गए तो देखा वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी समीर ने कहा पागल है क्या तू, रात के इतने बजे मजाक सोच रहा है तुझे। हम सब कितना डर गए थे, चल रूम में, बाहर बहुत ठंड है।
उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर नीचे करके बैठी रही। समीर ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और कहा, बोलेगी कुछ? तभी वो तेजी से उसका गला पकड़ के उठा देती है और बोलती है, मेरा खाना खराब करेगा तू? हाँ बोल। हम सब डर गए। समीर बोला, ये क्या बोल रही है? उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो गई थी और बोलने लगी, मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी। समीर को छोड़ ही नहीं रही थी वो। तभी पीछे से वॉचमैन आया और उसके सर पर डंडा मार देता है और प्रिया बेहोश हो जाती है। फिर हम सब उसको रूम में ले जाते हैं और पूरी रात हमें नींद ही नहीं आती है। वॉचमैन हमसे पूछता है, कैसे हुआ ये? तो हमने कहा, हमें नहीं पता, अभी तो नॉर्मल थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। आर्यन बोला, वो बार बार खाना खराब करने की बात कर रही थी, ऐसा क्यों? तभी वॉचमैन बोलता है, क्या कहा? वापस गए ना? खाना खराब करने की बात, तुमने कुछ उल्टा सीधा किया है क्या? हमें कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी आर्यन बोला, भाई कहीं वो पोटली तो नहीं जिसके साथ समीर ने फोटो ली थी और हमने उसे तोड़ दिया था? समीर बोला, क्या बकवास कर रहा है? वॉचमैन बोला, कौन सी पोटली, दिखाओ पिक्चर। हमने उस पोटली की पिक्चर दिखाई। वॉचमैन बहुत ज़्यादा डर गया, मानो भूत देख लिया हो। उसके चेहरे से पसीने आने लगे। उसने कहा, क्या किया तुम लोगों ने? अब वो नहीं छोड़ रही किसी को, तुमने जगा दिया उसको। मैंने कहा, किसको और क्या बोल रहे हो आप? कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। उसने कहा, 50 साल पहले एक औरत रहती थी इस गांव में जो काला जादू करती थी। गांव वालों को पता चल गया था तो उसको उन्होंने पत्थरों से मार मार के मार डाला। तब से वो गांव में दहशत बन के घूमती है। कैसे तैसे एक तांत्रिक ने उसको भोग चढ़ा के पोटली में बंद किया था, लेकिन तुमने उसे फिर आज़ाद कर दिया। अब भगवान जाने क्या होगा हम सबका। हम सब बहुत डर गए थे। प्रिया के साथ जो हुआ वो देख के हमें कहीं ना कहीं लगने लगा कि कुछ तो है। हमने वॉचमैन से पूछा, अब क्या करें, गलती हो गई हमसे बहुत बड़ी। उसने कहा, अब तुम्हें सिर्फ तांत्रिक बचा सकता है। हम सब सुबह होते ही फ्रेश होकर उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं वॉचमैन के साथ। तांत्रिक सब सुन के हमें घूरने लगा। तभी समीर बोला, गलती हो गई, हम मजाक मजाक में क्या कर गए हमें समझ नहीं आया। तांत्रिक ने कहा, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है उसको वश में करना। कर भी नहीं सकते क्योंकि अमावस्या के रात ही किया जा सकता है उसको वश में। जो कल है और आज का एक दिन काफ़ी है उसके लिए, कुछ भी कर सकती है वो तुम लोग को वो। तभी प्रिया बोली, हमें बचा लो प्लीज़ गुरुजी। तांत्रिक ने कहा, आज रात यहीं रुक जाओ मेरे आश्रम में तुम लोग। रात होते ही प्रिया अचानक से उठ के बैठ गई, बाल खोल के। समीर डर के मारे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, प्रिया क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? बाल ठीक कर अपने। उसने कहा, हाँ तेरी जान। मैं डर गया। तभी तांत्रिक ने पूछा, कौन है तू, क्यों इस लड़की के पीछे पड़ी है, छोड़ दे इसको। उसने कहा, तू बीच में मत आ, तुझे भी मार दूंगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मेरे पास आके बोली, खाना खराब करोगे मेरा, आओ करो। और मारने लगी गालों पे। तभी तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर राख फूंक दी और वो वहीं बेहोश हो गई। कैसे कैसे सुबह हो गई और तांत्रिक ने सारी तैयारी कर ली। अब बस इंतज़ार था कि रात हो जाए और हम उससे मुक्त हो जाएं। शाम के 8 बजते ही प्रिया फिर बिना कुछ बोले गायब हो गई। कहीं नहीं मिल रही थी वो। 2 घंटे हो गए उसे ढूंढते ढूंढते। वो हमें रात के 11 बजे जंगलों के बीच में मिली, उसी जगह पे जहाँ पे वो पोटली रखी हुई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और कपड़े बड़े अजीब पहने थे उसने, जैसे कोई पुरानी औरत। वो उस औरत के असली रूप में आ चुकी थी। समीर को देखते ही बोली, क्यों रे, मेरा खाना खराब करेगा, आजा करके दिखा। और उसके पास जाके उसके सिर पे सिर मारने लगी। तभी तांत्रिक ने गंगा जल डाल के उसको दूर किया और हम सब के चारों तरफ एक गोला बना दिया और कहा, इसके बाहर मत आना। और जाके यज्ञ करने लगा। प्रिया चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से और एट द एंड वो औरत की आत्मा निकल जाती है उसके अंदर से। और फिर उस दिन के बाद से प्रिया नॉर्मल हो गई। लेकिन वो 3 रात जो हुआ हमारे साथ वो काफ़ी भयानक था। आज भी याद करके रूह कांप जाती है।